सुधीर्येत नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती त्वं श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी। समय तो थोड़ा अभी। नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत का सेवन करना चाहिए। तो जहाँ हमने छोड़ा था, जो अत्यंत छोटा होते हुए भी आत्म प्रकाशित तथा अखंडनीय है, प्रत्येक वस्तु को सही दृष्टिकोण से देखने से व्यक्ति भौतिक सृष्टि के प्रति उदासीन हो जाता है। ये सभी कुछ नश्वर है। प्रत्येक वस्तु को सही दृष्टि से उदासीन हो जाता है और तब भौतिक प्रकृति के प्रभाव उस पर अधिक असर नहीं डाल सकते। जो प्रकृति के प्रभाव के तले हम सब दबे हुए हैं, ये ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते। योगिक पूर्णता के इस स्तर को भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति बास भागवत में कहा है कि ये जो योग्यता की जो पूर्णता है, इसको भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और इसलिए भक्ति ही एकमात्र पुण्य प्रदान करने वाला पथ है। एकमात्र भक्ति ही पुण्य प्रदान करने वाला एकमात्र पथ है, रास्ता है, और कोई नहीं। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भौतिक आसक्तियां आत्मा के लिए जटिल बंधन का कारण है, सब जानते हैं। परंतु यदि हम उन्हें आसक्तियों को शुद्ध भक्तों की ओर मोड़ दें, भक्तों से आसक्त हो जाएं, मोड़ देते हैं, तो हमारी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। ऐसे साधु सदैव सहनशील, दयालु तथा समस्त जीवों के स्वर्ग होते हैं। प्रभुपाद जी ऐसे साधु सहनशील, दयालु और समस्त जीवों के स्वर्ग। प्रभुपाद सबके शुभ चिंतक हैं, कोई भेदभाव नहीं। अजात शत्रु उनका कोई शत्रु भी नहीं। सदैव शांत और शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं। शांत और शास्त्रों का नियमों का पालन करते हैं। वास्तव में वे समस्त सद्गुणों से युक्त होते हैं। सारे सद्गुणों से वो युक्त हैं, जैसे प्रभुपाद जी जैसे संत। मेरे विषय में निरंतर श्रवण एवं कीर्तन से वे साधु जन कभी भौतिक कष्टों से पीड़ित नहीं होते। मेरे विषय में भगवान कहते हैं निरंतर श्रवण और कीर्तन से वे साधु जन कभी भौतिक कष्टों से पीड़ित नहीं होते, क्योंकि उनके विचार सदैव मुझ में तल्लीन रहते हैं। भगवान के चरणों में हमारा मन लग जाए तो हमारे विचार बस भगवान, हमारे विचार में भगवान ही रहें, तो फिर हम लोग सदा सुखी रहेंगे, कोई कष्ट हमको नहीं लगेगा। शुद्ध भक्तों के संग में कृष्ण कथा सुनने से व्यक्ति के कान तथा हृदय दोनों पूर्णता संतुष्ट हो जाते हैं। इस संग में प्राप्त उच्च रस से भक्त श्रद्धा एवं भक्ति सहित अपना सर्वस्व मेरे प्रति निछावर करने के लिए आकर्षित होता है। यही आकर्षण भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति विकर्षण उत्पन्न करता है और इस प्रकार मेरी भक्ति में दृढ़ होकर वे इसे जीवन में मेरा संग प्राप्त करते हैं। जब ऐसा हो जाता है व्यक्ति, तो भगवान कहते हैं मेरा संग प्राप्त करता है। यह सुनकर देवहूति ने कहा, प्रिय पुत्र, मैं एक मंदबुद्धि स्त्री हूँ। देवहूति के माता जो हैं, देवहूति माता, उनके पुत्र, क्या नाम था उनका? हैं? कपिल भगवान। बोलो कपिल भगवान की। देवहूति ने कहा, प्रिय पुत्र, मैं एक मंदबुद्धि स्त्री हूँ। देखो, वो जानती मेरे पुत्र भगवान हैं। भगवान देवहूति के घर में प्रकट हुए। फलता मेरे लिए परम सत्य के इस ज्ञान को समझना अत्यंत कठिन है, परंतु यदि तुम मुझे अपने
चरण कमलों की प्राप्ति हेतु भक्ति की विधि का ज्ञान दोगे तो मैं निश्चित ही मैं उसे समझ जाऊंगी। देवहूति के गर्भ से जन्म लेने के कारण भगवान कपिल का हृदय उसके प्रति दया से भरा था और उसके इन वचनों को सुनकर वे और अधिक दयाद्र हो उठे। उस समय भगवान ने सांख्य दर्शन का वर्णन किया जो भक्ति और योग का मिश्रण है। इस पद्धति का सार एवं लक्ष्य निम्नलिखित है। इस पद्धति का जो है ना, जो सार है वो निम्नलिखित है। वो कल पढ़ेंगे हम, समय ज़्यादा हो रहा है। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की जय। तो राय राम को पत्र लिखा प्रभुपाद जी ने 20 तारीख को, आज 20 तारीख है। बूढ़े पिता को मालिश की आवश्यकता होती है, इसलिए सभी बच्चे उसकी सेवा करना चाहते हैं। पिता दाहिने भाग में एक पुत्र से और बाएं भाग में दूसरे से मालिश करवाते हैं। सेवा करते करते बच्चों में झगड़ा हो जाता है और लड़ते लड़ते वे पिता के उन अंगों को कचोटने लगते हैं जो मालिश के लिए दूसरे को मिला था। पिता कहते हैं कि अपने झगड़े के कारण तुम मुझे कष्ट दे रहे हो और इसलिए मैं मर रहा हूं। यदि अगर तुम्हारे बीच कुछ गलतफहमी है तो सुलझाकर शांति से रहो। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो ये आज की शिक्षा प्रभुपाद जी ने दी है कि अगर हम सेवा करते हैं कि एक अंग दूसरा आपस में झगड़ा करें तो पिताजी को कष्ट होगा। हमने मिलजुल करके भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का नाम लेना है। बोलो भक्ति माता की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की, बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। निशान लगा दिया उधर। शोभित सक्सेना देहरादून से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, एक भक्त को मैंने माला पर प्रभुपाद नाम का जप करते हुए सुना और उनसे प्रभावित होकर मैंने भी प्रभुपाद जी का माला पर जप शुरू किया है, परंतु मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे आपकी स्वीकृति लेनी चाहिए थी। कृपया प्रभुपाद जी जप करने की स्वीकृति देकर मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा करें। महाराज जी, हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते आ रहे हैं। कृपया मेरे लड्डू गोपाल का एक सुंदर और मंगलमय नाम रखने की कृपा करें। साथ ही नाम जप में मेरा मन नहीं लगता, कृपया आशीर्वाद दें। आपके दासों का दास शोभित सक्सेना। कहाँ से आए? सक्सेना जी, आपके लड्डू गोपाल नाम तो है, लड्डू गोपाल है, इससे बढ़िया और क्या नाम होगा। लड्डू गोपाल कृष्ण ही हैं और आप प्रयास करो। वैसे प्रभुपाद जी ने गौर नेता की भक्ति के लिए कहा है। कलयुग के जो अब भगवान हैं वो गौर नेता हैं। गौर कृष्ण है, निताई बलराम है। जो कृष्ण भगवान है, राधा कृष्ण हैं, इनकी भक्ति इससे पहले युग में थी। सतयुग में हंस भगवान की, त्रेता युग में राम भगवान की, द्वापर युग में कृष्ण भगवान की और कलयुग में गौर भगवान की। तो गौर भगवान कलयुग के ठाकुर हैं, ये हमारे आचार्यों ने हमें बताया है।
और हम कलयुग के भटके हुए जीव हैं, बड़े पाप हमारे सरों पर हैं। तो ये जो हैं पापियों पर कृपा करने वाले हैं गौर निताय। तो गौर निताय के चरणों की शरण में आओ, भक्ति करो और नाम जपो उनका, उनकी कृपा की याचना करो प्रभुपाद कृपा से, तो आपका भी मंगल होगा। हरे कृष्ण। श्वेता बंसल माता हिसार से। हरे कृष्ण मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री श्री राधा मदन मोहन जी से आपकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की प्रार्थना करती हूँ। गुरु महाराज जी, आपके आशीर्वाद से प्रचार की कोशिश करने में आपकी बेटी ने भगवत गीता क्लासेस शुरू की हैं। हर बार घबराहट होती है कि मुझे खुद को कुछ भी नहीं आता तो दूसरों को क्या बताऊंगी, पर आपकी ऐसी कृपा होती है कि क्लास कब खत्म हो जाती है पता नहीं चलता। कृपया कीजिए गुरु महाराज जी कि मैं इस मिशन में अपना कुछ योगदान दे सकूं और आपको खुश कर सकूं। आपकी कृपा की अभिलाषी, आपकी अधम बेटी श्वेता। श्वेता, मेरी शुभकामना बेटी तुम्हारे साथ में है। बस विनम्र बनो, प्रभुपाद जी के चरणों में ध्यान रखो कि मैंने जन्म सफल करना है, तो धीरे धीरे जो है प्रगति होगी और हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ऋषि मुनि प्रभु प्रयागराज से। हरे कृष्ण हमारे प्यारे गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु महाराज जी, बहुत ही दिव्य स्वप्न देखा आपका। आपको मैं साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ। आपने मुझे उठा के अपने सीने से लगा लिया और मेरे माथे को 2-3 बार चूमा। बहुत ही प्यार किया। ये आपके साक्षात आपके श्री चरणों का आशीर्वाद है हम पर। और गुरु महाराज जी, केवल आपके ही आशीर्वाद से, आपके आदेश अनुसार हम बहुत ही सुंदर प्रचार कर रहे हैं। महाराज जी प्रयागराज के सभी ओल्ड एज होम में ब्लाइंड स्कूल और होम प्रोग्राम्स हर महीने में इनमें 2-2 बार जाते हैं प्रचार करने। जपमाला भी सबको देते हैं और तकरीबन सभी लोग नाम जपते हैं। इनके सभी प्रकार की अवस्था का सम्मान भी दिया जा रहा है और रेगुलर इस्कॉन टेम्पल भी आपके आशीर्वाद से निरंतर सेवा का भी सौभाग्य मिल रहा है। गुरु महाराज जी, बहुत ही जीवन का आनंद आ रहा है। ये केवल आपके श्री चरणों का ही आशीर्वाद है। कृपया इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि और वैष्णव सेवा की जा सके। और प्रभुपाद जी से आपके सुंदर सेहत और दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं। आपके चरणों के दास ऋषि मुनि दास और बांसुरी देवी दासी, प्रयागराज। आपका धन्यवाद। आप ये जो कर रहे हो ऋषि मुनि दास जी और बांसुरी देवी, करते रहो, जीवन सफर करो। आनंद आ रहा है तो कृपा है, बस प्रभुपाद जी की कृपा है। प्रभुपाद जी के चरणों में ध्यान रखो, उनकी कृपा की याचना करो, जीवन सफल करो। बस ये मन बना लो, ये जीवन सफल करना है बस, और संसार की तरफ नहीं जाना, भी भगवान की तरफ ही जाना है। जो भी थोड़ा बहुत जीवन है कृष्ण के चरणों में लगाना है। हरे कृष्ण। पुष्कर अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। पुष्कर, मैं भगवान से आपके अच्छे स्वस्थ और दीर्घायु की प्रार्थना करता हूँ। महाराज जी, कुछ दिनों से मुझे काम वासना बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। आपका शिष्य बनने का अभिलाषी, पुष्कर। पुष्कर, देखो, ये जो काम वासना है ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। काम क्या है ये? जब हम भगवान की सेवा में थे तो भगवान से लग होकर हमने सुख भोगना चाहा। चैतन्य चेतावनी में आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग मंसा करे। जीव कृष्ण को भूल करके जब भोगों को भोगना चाहता है, पाशे ते माया तारे झपटिया धरे। तो ये काम वासना कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। तो जैसे भी आपके कृष्ण प्रेम जागृत होगा, प्रयास करो उसको प्रभुपाद कृपा से, गौ नेता की कृपा से, तो ये काम वासनाएं समाप्त होना शुरू हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। अभी कृष्ण प्रेम का अभाव है, इसलिए काम वासनाओं का प्रभाव है। शोभित सक्सेना देहरादून से पूछ रहे हैं कि
महाराज जी मैं प्रभुपाद जी की माला कर सकता हूँ क्या? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, करो।